दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों के फ्लीट को लेके दो बड़े और महत्वपूर्ण खबर आ रहा है। एक तरफ जहां पे इंडिजीनियस हेलीकॉप्टरों को लेके भारत को एक बड़ा सक्सेस मिलने जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द ही आर्म फोर्सेस को करीबन 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का सप्लाई करेगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के बाद और एडिशनल करीब 11 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा जताया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आर्म फोर्सेस को दिए जाने वाले 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कब बड़े मात्रा में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन शुरू होगा और आर्म फोर्सेस को डिलीवरी किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आर्मी की तरफ से जो एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा जताया जा रहा है, इसे लेके फिलहाल क्या प्रोग्रेस हुआ है और कब तक आर्मी इन हेलीकॉप्टरों को खरीद सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के करीबन 12 हेलीकॉप्टर सप्लाई को लेके आर्म फोर्सेस की तरफ से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। हालांकि दोस्तों सेम टाइम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सैंक्शन किया गया 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में से भी करीब 9 हेलीकॉप्टरों के मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी 15 हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो जिन 9 हेलीकॉप्टरों का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, ये सभी LSP वेरिएंट मतलब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट के है और जल्द ही इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्म फोर्सेस को हैंड ओवर भी किया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आर्म फोर्सेस के ताकत को और मजबूत करने के लिए इंडियन आर्मी और एडिशनल करीबन 11 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीद सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से 11 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को आर्मी के लिए खरीदने के लिए एक नेगोशिएशन भी चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेस का हवाला देते हुए द हिंदू में हाल ही में जानकारी दिया गया कि ऑलरेडी इन हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों में 2 हेलीकॉप्टरों के जो प्रोडक्शन है वो लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। हालांकि दोस्तों अन्य एक सोर्सेस का हवाला देते हुए ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के लार्ज ऑर्डर मतलब बड़े मात्रा के ऑर्डर के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है उसे भी इशू कर दिया गया है। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है इसे एक्सेप्ट करने को लेके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके रिलेटेड जो इश्यूज है उसे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कंक्लूड कर लिया जाएगा और उसके बाद बड़े मात्रा में हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। हालांकि पिछले साल के नवंबर महीने में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आर्म फोर्सेस के लिए 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया था, जिनमें 6 हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए जबकि 6 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के लिए है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके भी काम तेज रफ्तार से चल रहा है और इसी साल के जून महीने में आर्मी की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पहला स्क्वाड्रन को बेंगलुरु में ही स्थापित कर दिया गया था और माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक जब हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड्रन तैयार कर लिया जाएगा तब इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब ईस्टर्न कमांड को भेज दिया जाएगा। फिलहाल जो 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर दिया गया है उनमें से 9 हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन हो चुका है और ये फिलहाल एक्सेप्टेंस स्टेज में है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसके जो 15 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है उनमें से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा जबकि 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 3 LSP वेरिएंट के हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी किया गया है जबकि आर्मी को एक ही LSP वेरिएंट के हेलीकॉप्टर का डिलीवरी हुआ है। वहीं पे प्लान के मुताबिक आर्मी के बेड़े में करीबन 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाएगा जबकि एयरफोर्स के बेड़े में 65 हेलीकॉप्टरों को शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। और अगर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 12 हेलीकॉप्टरों के साथ टोटल 187 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का एक इनिशियल प्लान है, जिनमें आर्मी के लिए करीब 126 हेलीकॉप्टर होगा जबकि एयरफोर्स के लिए बाकी के 61 हेलीकॉप्टर होगा। आर्मी टोटल अपने बेड़े में करीब 7 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के यूनिटों को शामिल करना चाहता है जो पहाड़ी एरिया में कॉम्बैट के काम में इस्तेमाल होगा और बताया जा रहा है कि इनमें से हर एक यूनिट में 10 के आसपास हेलीकॉप्टर होगा जबकि बाकी के हेलीकॉप्टर रिजर्व या फिर ट्रेनिंग के काम में इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ एयरफोर्स भी अपने बेड़े के लिए पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को जल्द ही गठन कर सकता है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर संभव हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के खबर को देखा जाए तो ये कोई आज का खबर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले के प्लान के अंतर्गत टोटल 39 अपाचे हेलीकॉप्टरों को अमेरिका से खरीदा जाना था। हालांकि इस प्लान को आगे बढ़ाते हुए साल 2015 के सितंबर महीने में एयरफोर्स के लिए करीबन 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके एक डील साइन किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से बाद में आर्मी के लिए हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादे का जिक्र किया गया था। साल 2020 में तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत एक अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर डील हुआ था जिसका लागत करीबन $800 मिलियन है और रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के अंतर्गत आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है। हालांकि दोस्तों इस डील के अंतर्गत साल 2023 के पहले हाफ में इन हेलीकॉप्टरों का
डिलीवरी किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण ये अब 10 महीना डिले हो चुका है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि अब ये हेलीकॉप्टर आर्मी को साल 2024 के पहले के कुछ महीनों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। मतलब दोस्तों पहले के जो 39 हेलीकॉप्टर खरीदा गया है उनमें 22 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स को मिला, तो वहीं पे 6 हेलीकॉप्टर आर्मी को मिलेगा। मतलब टोटल 28 हेलीकॉप्टर खरीदा जा चुका है। और ऐसे में अगर 39 हेलीकॉप्टरों के प्लान को ही देखा जाए तो इनमें अभी भी 11 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा जाना बाकी है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्लान को ही आगे बढ़ाते हुए आर्मी की तरफ से करीबन 11 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा बताया गया है। और दोस्तों इस इरादे का खुलासा हाल ही में ही बोइंग के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से किया गया, जब उनका यह कहना था कि बोइंग कंपनी फिलहाल इंडियन आर्मी के साथ एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेके नेगोशिएशन कर रहा है। दोस्तों आर्मी के अगर एविएशन सेक्टर को देखा जाए तो आर्मी के पास टोटल 3 एविएशन ब्रिगेड है, जिनमें एक ब्रिगेड जहां पे लेह में है, तो वहीं पे दूसरा मिसमारी में और तीसरा जोधपुर में है। आर्मी के इन तीनों ब्रिगेड में करीब करीब 145 इंडिजिनियस डेवलप किया हुआ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मतलब ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जिनमें करीबन 75 वेपनाइज्ड वर्जन मतलब रुद्र हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा एडिशनल 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 का ऑर्डर दिया गया है, जो आने वाले 2 साल में इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा। आर्मी के तरफ से इसके अलावा करीबन 190 चीतक, चेतल और चीता हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के बेड़े में भी करीबन ऐसा 140 हेलीकॉप्टर है और इन सभी हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने का आवश्यकता है, क्योंकि ये काफी पुराने हेलीकॉप्टर है। इंडियन एयरफोर्स के अगर हेलीकॉप्टरों के बेड़े को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 500 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है, जिनमें कई तरीके के हेलीकॉप्टर शामिल है, जैसे कि करीबन 90 MI-17, 130 से भी अधिक MI-17 V5, 70 के आसपास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिनमें इसके वेपनाइज्ड वर्जन भी शामिल है, 22 अपाचे, एक स्क्वाड्रन MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर और करीबन 15 CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। वहीं पे अगर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के कैटेगरी को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को एकत्रित रूप में करीबन 400 ऐसे हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है जो पुराने हो चुके चीता और चीतक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस कर सके। और दोस्तों इस रिप्लेसमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ जहां पे इंडिजिनियस डेवलप किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को देखा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ज्वाइंट वेंचर में भारत में करीब करीब 200 कामोब KA-2260 हेलीकॉप्टरों को भी निर्माण किया जाना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट एक तरीके से फिलहाल हॉल्ट में है और ये अब तक नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर इस प्रोजेक्ट की जगह में भारत लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन रशिया के लड़ाई शुरू होने के बाद फिलहाल KA-2260 हेलीकॉप्टरों के संभावनाएं घटते जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार होने के बाद अगर इसे तेज रफ्तार से प्रोड्यूस किया जा सकता है तो ये एक तरीके से सभी 400 हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए काफी है। जबकि दूसरी तरफ कुछ जगह में 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता भी है, जबकि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 1 इंजन वाले हेलीकॉप्टर है। दोस्तों देखा जाए तो भारत हेलीकॉप्टरों के सेक्टर में फिलहाल काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव के डेवलपमेंट के बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के सक्सेसफुल डेवलपमेंट हुआ है। जबकि दूसरी तरफ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी डेवलपमेंट हो चुका है, जिनमें अब 12 हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के बाद जल्द ही बड़े मात्रा में हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने का तैयारी किया जा रहा है। जबकि अगर अन्य रिक्वायरमेंट को देखा जाए, जिनमें मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसके ही बेस पे एक नेवी के लिए भी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं पे खबर यह भी है कि अपाचे जैसे कैटेगरी के हैवी लिफ्ट अटैक हेलीकॉप्टरों के ऊपर भी भारत काम शुरू कर सकता है। दोस्तों फिलहाल अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के जो 12 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है, इसका डिलीवरी संपूर्ण होने के साथ साथ लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी माना जा रहा है कि इस साल के अंत से शुरू करके अगले साल के अंत तक कंप्लीट किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इसके भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के शुरुआत आने वाले 1 से 2 साल के अंदर किया जा सकता है। और वहीं पे अपाचे हेलीकॉप्टरों के अगर एडिशनल हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो फिलहाल नेगोशिएशन चल रहा है और अब से नहीं कहा जा सकता है कि कब तक ये नेगोशिएशन चलेगा और कब डील संपूर्ण होने के बाद कब इंडिया को एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेगा। लेकिन अगले साल के पहले के 2 से 3 महीने के अंदर इंडियन आर्मी को अपना पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।